बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और एमएस एक्सेल के ट्यूटोरियल के नेक्स्ट सीरीज के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की इस वर्कशीट में और वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इसको हम बहुत से तरीकों से इस्तेमाल करके अपनी वर्कशीट से बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वर्कशीट खोली हुई है जहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, नंबर्स और डेट और टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ फिलिंग करेंगे ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कंडीशनल फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं जैसे कि 7 और नीचे मैं 9 लिख देता हूँ और अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ। तो यहाँ देखें कुछ नंबर्स खुद ब खुद फिल हो जाएंगे। यहाँ से मैं इनको सेंटर में भी कर देता हूँ। अगर आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये फिलिंग कैसे होती है, तो इससे पिछला लेक्चर हमने ऑटो फिल के बारे में पढ़ा था, उसको गौर से ज़रूर देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह आप ऑटोमेटिकली डेटा सेल्स में फिल कर सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ मंडे और इसको भी मैं बिल्कुल इसी तरह ड्रैग करूँगा तो ये देखें खुद ब खुद डाटा इसमें फिल हो जाएगा यहाँ पर, ये देखें। इसी तरह मैं आपको डेट लिखता हूँ जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 21, 10 और 20। डेट लिखने के बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट डेट लिखता हूँ और इन दोनों डेट्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। यहाँ पर देखें तो डेट सीरीज भी आ गई। यहाँ कुछ मैं रैंडम नंबर्स जो हैं वो मैं बताऊंगा आपको करके, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ बस मैं कुछ रैंडम से जल्दी से नंबर जो हैं वो एंटर कर देता हूँ जैसे कि बस ये कोई भी मैं नंबर बगैर सोचे समझे ही टाइप कर रहा हूँ, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। ये मैंने नंबर्स बस कर दिए हैं सेट। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं और वो क्या होती है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ है। आपको होम के अपने मेन्यू में रहना है तो रिबन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। आप इस पर कैसे काम करेंगे? सबसे पहले तो आपको अपना डाटा सिलेक्ट करना होता है जहां पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें क्लिक करें और उसके बाद यहाँ देखें हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसमें है ग्रेटर देन। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ लिखते हैं ग्रेटर देन लेट्स सपोज 30, तो उसने वो देखिए हाईलाइट कर दिए वैल्यू जो 30 से अबव है। अगर हम इसको कर देते हैं ग्रेटर देन 10, तो उसने वो तमाम वैल्यूज को हाईलाइट कर दिया है जो यहाँ पर 10 से ज़्यादा हैं। अगर हम ग्रेटर देन 20 करते हैं तो देखें उसने वो तमाम हाईलाइट कर दिए हैं जो 20 से अबव हैं। ओके भी कर देते हैं तो अब देखें वो तमाम सेल हाईलाइट हैं जो 20 से ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं और लेस देन के हिसाब से करना चाहते हैं, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और यहाँ पर लेस देन वाला रूल अप्लाई कर दें। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे ही आप लेस देन वाला रूल अप्लाई कर देंगे तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। पहले जो आपने रूल अप्लाई किया हुआ उसको रिमूव करें। तो रूल जो रिमूव करना है उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो सबसे नीचे यहाँ पर देखें क्लियर रूल्स है। यहाँ पर आप रहते हुए दो किस्म के ऑप्शन हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स यानी जो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, या इसके अंदर है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर वर्कशीट। तो एंटायर वर्कशीट से हम एक दफ़ा सिलेक्ट करते हैं तो देखें वो जो हाईलाइट था ख़त्म हो गया। तो जब भी आपने क्लियर करना हो तो एंटायर वर्कशीट जो है वो सिलेक्ट कर लिया करें। अब अगर हम इसको लेस देन करते हैं और लेस देन 20 करते हैं, 19 लिखा हुआ, चलिए यही कर देते हैं। तो देखें जो 19 से कम थे वो सारे के सारे उसने हाईलाइट कर दिए हैं। हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से पहले वाले रूल्स जो हैं वो क्लियर करते हैं। अब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर आपको नजर आएगा बिटवीन। इससे क्या होगा, इसके दो वैल्यूज पूछेगा। हम यहाँ दे देते हैं बिटवीन 10 एंड 20। हम चाहते हैं 10 और 20 के दरमियान जो नंबर्स आए उसको हाईलाइट करे, तो हाईलाइट कर रहा है। अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप कस्टम फॉर्मेट में जाके यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या जो भी आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लिहाजा आप यहाँ पर सिर्फ ओके करें। तो आप देखें आपके वो नंबर्स जो यहाँ पर 20 और 10 के दरमियान है वो हाईलाइट हो गए हैं।
देखें जब भी अब किसी नंबर की वैल्यू बढ़ा देते हैं, फर्ज करते हैं मैं 15 को 25 कर देता हूं, तो वो हाईलाइट उसका खत्म हो जाएगा। और यहां पर 29 है, 29 को अगर मैं यहां पर 16 कर दूंगा तो देखिए ये हाईलाइट हो जाएगा। ये 7 है, 7 को अगर मैं यहां पर 18 कर दूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह आप अपनी जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, तो जब वैल्यू उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है तो वो हाईलाइट हो जाती है, और जब उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगी तो हाईलाइट नहीं होगी। तो अब आप इसको दोबारा से यहां से क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह अब यहां पर आप देखें तो नेक्स्ट आपको मिलेगा इक्वल टू, वो भी इसी तरह है, टेक्स्ट डेट कंटेन्स। अब यहां पर हम देखते हैं टेक्स्ट पर, इसको सिलेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि जहां जहां पर सैटरडे है वो हाईलाइट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहां से टेक्स्ट डेट कंटेन्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यहां टेक्स्ट लिख देंगे मंडे लिखा हुआ, चूंकि उसने पहली वैल्यू लिखी है। अगर आप यहां पर सैटरडे लिख देते हैं तो देखें उसने सैटरडे कर दिया। तो यहां देखें सैटरडे हर जगह हाईलाइट होगा। अगर आप किसी भी जगह दोबारा सैटरडे करते हैं, ये देखें, और एंटर प्रेस करते हैं तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। और अगर किसी सैटरडे को आप कोई और दे देते हैं, यहां पर देखें फर्स्ट कर मैं मंडे लिख देता हूं, तो वो हाईलाइट खत्म हो जाएगा। तो इस तरह आप टेक्स्ट पर भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं खत्म कर रहा हूं। इसी तरह इसमें नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर आपको आएगा नजर, यहां पे डेट अकरिंग। अब हम डेट पर भी इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये होता है नॉर्मली, अगर हम चाहते हैं नेक्स्ट वीक की डेट नजर आए, जो नेक्स्ट वीक में डेट्स आती हैं तो वो हाईलाइट हो जाए, तो इसमें क्या करेंगे, हम हाईलाइट सेल्स के अंदर जाके डेट अकरिंग को जो है वो सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ देखें वो कहेगा यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक। हम फर्स्ट कर नेक्स्ट वीक की हाईलाइट करवाते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ चूंकि नेक्स्ट वीक की कोई डेट नहीं है तो इसलिए उसने उसको हाईलाइट नहीं किया। अब ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा कि हमारी जो सिस्टम डेट 21/11 है, यानी ये हमने पिछले महीने की जो चीजें हैं वो एंटर की हुई है, उसकी डेट हमने एंटर की हुई है। अगर मैं यहाँ डेट बदल देता हूँ और इसको भी मैं 11 करता हूँ, ये हमने आज की डेट डाल दी है, पहले मैंने पिछले मंथ की डाली थी, और देखें हाईलाइट भी हो गई। और इसको अगर मैं यहाँ पर दोबारा फिल कर देता हूँ ताकि अगली डेट्स आ जाए हमारी, ये देखें अब उसने वो फिल कर दिया, वो जो नेक्स्ट वीक था उसने उसको फिल कर दिया। अब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। सिलेक्ट करता हूं, इसलिए अगर आपका हाईलाइट वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा तो अपनी डेट जरूर चेक कर लें कि वो सिस्टम डेट से मैच कर रही हैं या नहीं कर रही, क्योंकि मैंने जानबूझ के इसको पिछले महीने की डेट डाली थी ताकि आपको मैं समझा सकूं। पहले हमें इसका क्लियर करना पड़ेगा रूल। अब डेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं नंबर्स पे। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज भी बताता चलूं जो शायद कम लोगों को पता होता है। जैसे कि मैं ये नंबर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जो ही ये नंबर्स मैं सिलेक्ट करूंगा, अगर आप बॉटम पे देखें तो इनकी एवरेज यहाँ नजर आएगी। जैसे कि यहाँ नंबर नजर आ रही है 493। काउंट यानी कि हमने कितने सेल हाईलाइट किए हुए हैं वो भी नजर आ रही है, और यहाँ पर उसका सम भी नजर आ रहा है। जितने हम वैल्यूज को हाईलाइट करेंगे, ये देखिए मैं 2 को हाईलाइट करता हूं तो काउंट 2 आएगा, एवरेज 510 आएगी, और सम इसका 1020 आएगा। तो यहाँ खुद ब खुद कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। जब आप एरिया सेलेक्ट करते हैं तो उसकी एवरेज, उसका नंबर ऑफ सेल्स और उसका सम। अब चूंकि इसकी एवरेज है 493, अब हम ये चाहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पर हाईलाइट रूल्स में जाने की बजाय टॉप बॉटम रूल्स पर जाते हैं, और इसमें पहले मैं आपको ये बताता चलूं टॉप 10 आइटम्स। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो हाईलाइट करेगा वो 10 अपर वैल्यूज करेगा। जैसे हमने टॉप 10 निकालनी होती है, टॉप 3 निकालनी होती है, तो जैसे जैसे इसको कम करते जाएंगे, ये देखें वो हाईलाइट कम करता जाएगा। जैसे टॉप 3 निकालनी हो तो टॉप 3 आपको वो हाईलाइट कर देगा। ओके कर देंगे तो टॉप 3 हाईलाइट कर देगा। इसी तरह अगर हम पहले इसको यहाँ से क्लियर करना मत भूलें नया रूल अप्लाई करते हुए। इसी तरह सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से बॉटम 10 आइटम सेलेक्ट करते हैं। ये सबसे कम जो 10 आइटम्स है उनको सेलेक्ट करेगा, और इसी तरह इसको भी कम करके 2 या 3 कर सकते हैं या 1 भी कर सकते हैं। ये देखें तो सबसे कम वैल्यू दिखा रहा है, जो उससे बड़ी होगी वो उससे बाद में दिखाएगा। 2 3 जितनी मर्जी कर लें और ओके कर दें। तो ये टॉप 3 बॉटम में से जो टॉप 3 नहीं सॉरी बॉटम 3 दिखाएगा जो वैल्यूज यहाँ पे होंगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये रूल भी हम दोबारा यहाँ से क्लियर करते हैं। इसी तरह फिर से सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और यहाँ पर हम कहेंगे अबव एवरेज। याद रखें इसकी एवरेज जो है जो यहाँ शो कर रहा था वो 493 है।
अबव एवरेज पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखें, ओके किया, वो तमाम वैल्यूज दिखा देगा जो एवरेज से ज्यादा हैं। चूंकि एवरेज 493 थी तो उससे जो ज्यादा वैल्यूज थी वो उसने दिखा दी हैं। फिर इसको सेलेक्ट करता हूं और एक दफा मैं क्लियर करता हूं दोबारा से, और इसी तरह दोबारा से वही काम करेंगे हम बिलो एवरेज। अब इस सूरत में क्या करेगा, जो वैल्यूज एवरेज से कम थी वो दिखा रहा है। तो इस तरह आप मखसूस वैल्यूज इसमें से निकाल सकते हैं जैसा कि आपकी जरूरत हो। इसी तरह इसमें एक और काम भी हो सकता है, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लें तो यहां पर आपको डाटा बार्स नजर आएंगी। अगर आप यहां पर क्लिक कर दें, ग्रेडियंट फिल्स पे भी हैं और सॉलिड फिल पे भी हैं। मैं ग्रेडियंट फिल को सिलेक्ट करता हूं तो अब देखें, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना बड़ा उसमें यहां पर आपको बार नजर आएगा। जैसे कि 980 है तो बार इसका तकरीबन फुल है, और ये अगर 212 है तो बार बहुत कम है। जो ही इसको हम करते हैं, फर्ज करते हैं 545 कर दिया मैंने, तो बार देखें उसका बढ़ जाएगा। तो इस तरह आप अपनी वैल्यूज को यहां से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और मैं इसको फिलहाल क्लियर करता हूं। इसी तरह मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको सॉलिड कलर्स की मदद से भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, फर्ज करते हैं ये मैंने सॉलिड कलर्स दिखा दिए, तो आप सॉलिड कलर भी फिल कर सकते हैं जो आपका दिल चाहे। तो इस तरह अपने वैल्यूज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो ही वैल्यू को कम होगी, जैसे 980 है, अगर इसको मैं 200 कर देता हूँ तो देखें इसका बार का कलर भी वो कम हो गया है। तो ये था जी हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसको हम मुख्तलिफ तरीकों से अपनी वर्कशीट में इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आखिर पे सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आप समझते हैं कि आप इस वीडियो से वाकई कुछ सीख रहे हैं और आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और तमाम वो लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे फायदा हासिल करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।